नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील और आज बात करेंगे गाजियाबाद के खोड़ा की, जहां बकरीद के दिन 17 साल के एक नाबालिग लड़के सूर्या की हत्या की गई थी। सूर्या की हत्या के आरोपी असद नाम का शख्स पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और अब असद के घर पर बुलडोजर एक्शन होने की तैयारी है। सूर्या चौहान के परिवार की पहले दिन से ये डिमांड थी। आज गाजियाबाद की नगर पालिका ने असद के घर पर अवैध कब्जे का नोटिस चिपका दिया और 15 दिन में जवाब मांगा है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी चेतावनी दी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। गाजियाबाद में बकरीद के दिन हिंदू दोस्त को घर बुलाकर मारने पर क्या बोले योगी। योगी ने यह धमकी किसे दी कि अपनी नालायक औलादों को समझा दो कि गलती न करें। योगी ने कौन से राक्षसों के खिलाफ शस्त्र उठाने की चेतावनी दी। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान को दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर मारा गया। पीड़ित परिवार ने योगी आदित्यनाथ से 2 डिमांड रखी थी। पहली आरोपी के एनकाउंटर की और दूसरी आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। योगी सरकार ने एक मांग तो पूरी कर दी और अब दूसरी पूरी होने जा रही है। 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और तभी से सूर्या के परिवार की उसकी बेसहारा मां की 2 मांगे थी। पहला आरोपी असद का एनकाउंटर और दूसरी आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई। बाबा मोदी, योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई। इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक हैं उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे। लखनऊ में बैठे बैठे योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एक्शन किया। तुरंत अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। 17 साल के सूर्या को घर बुलाकर चाकू मारने वाले असद का एनकाउंटर तो कल ही हो गया था और अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने वाली दूसरी मांग भी जल्द पूरी होने वाली है। 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। खोड़ा कॉलोनी में असद के एक घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। ये नोटिस खोड़ा नगर पालिका की तरफ से दिया गया है। नोटिस असद के पिता नवाब के एक पुराने मकान पर चिपकाया गया। इसमें लिखा है कि उनका ये मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है। अगर 15 दिन में इस अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया तो सरकार फिर खुद इस कब्जे को हटाने की कार्रवाई करेगी। आज बाकायदा नगर पालिका की तरफ से मुनादी करवाकर ये नोटिस चिपकाया गया। श्री नवाब, निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा, परगना, लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। बकरीद के दिन सूर्या की हत्या हो जाती है और उसके बाद से ही पूरे परिवार और यहाँ के लोगों की एक ही मांग थी कि असद के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्राधिकरण जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है और इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मर्डर स्पॉट से कुछ 40 से 50 मीटर दूर एक ये घर है। ये घर असद का पुराना घर बताया जा रहा है और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस घर पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जिस जमीन पर ये घर बना है ये अवैध कब्जे की जमीन है और अगले 15 दिनों में अगर इसे खुद से हटाया नहीं गया या खाली नहीं किया गया तो गाजियाबाद प्राधिकरण खुद आकर के यहाँ पर इस जगह को खाली करवाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी ज्यादा प्रेशर था और ये कहा जा रहा था कि
पूरी ताकत से बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, वो बुलडोजर एक्शन अब कहीं ना कहीं हकीकत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वक्त की अगर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बताएं तो इसमें असद नहीं रहता था। असद का ये पुराना घर है, लेकिन जो कागजात है उस पे ये बताया जा रहा है कि असद के पिता नवाब के नाम पर ये जो घर है, ये जमीन है, ये घर अभी तक रजिस्टर्ड है, जिसके वजह से यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया गया। 17 साल के सूर्या चौहान की मां पहले दिन से यही मांग कर रही थी कि बेटे को मारने वालों का एनकाउंटर हो और उनके घर पर बुलडोजर चले। योगी आदित्यनाथ से सीधी डिमांड थी। कल असद एनकाउंटर में मारा गया और आज घर पर नोटिस चिपका दिया गया। उधर योगी ने भी चेतावनी दे दी है, समझा दिया है कि अपनी नालायक औलादों को समझा दे। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ। योगी फुल फॉर्म में है। यूपी के चुनाव भी नजदीक है, इसीलिए योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज वो बिजनौर में थे और बिजनौर में उन्होंने खोड़ा में हुई घटना पर यही समझाया कि उनकी सरकार ने योजनाओं का लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको बराबर समझा है। ये भी कहा कि वो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर कोई राक्षसी बन जाए तो फिर शस्त्र उठाना ही पड़ता है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। जिस तेवर में योगी हैं, उसी तेवर में उनकी पार्टी के नेता भी हैं। इसीलिए आज पीड़ित सूर्या चौहान की मां से मिलने के लिए पश्चिमी यूपी के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी गए और संगीत सोम ने भी अपने वोटर्स को सीधी मैसेजिंग की है। चुनाव नजदीक है, इसीलिए वो भी जिहाद और जिहादियों का जिक्र कर रहे हैं। वो मां एक न्याय की उम्मीद करती है और वो मां ने यही कहा है कि हमें सरकार से उम्मीद है, सरकार ने जिस तरीके से एक जिहादी को ऊपर पहुंचाया है, इसी तरीके से सारे जिहादी ऊपर जाने चाहिए। देखिए, मानसिकता इस तरीके की है, दोस्ती की मानसिकता नहीं है इन लोगों की। दोस्ती उनसे करनी चाहिए जिनकी मानसिकता दोस्ती की हो। दोस्ती उनसे करनी चाहिए जो अच्छे लोग हों। ये जिहादी लोग, इनके फंड कुचल दिए जाएंगे और इन्हें रगड़ दिया जाएगा, जमीन में दफना दिया जाएगा इन जिहादियों को। ऑपोजिशन का ये कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा इनकाउंटर की कार्रवाई हुई, ये कहीं ना कहीं फर्जी लग रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पुलिस पे अगर गोली चलाएंगे तो पुलिस जेब में रखकर तमंचे नहीं बैठी है। सरकारी असलाहत, अब वो जमाना गया ना कि अखिलेश की सरकार में पुलिस पे गोली चलती थी और पुलिस मरती थी। अब ये नहीं है, पुलिस पर एक गोली चलेगी तो पुलिस 100 गोली चलाएगी। ये सरकार की इच्छा शक्ति है और पुलिस की इच्छा शक्ति है। आप निश्चित समझिए, लोगों को समझना चाहिए कि एक जिहादी
जिसने ये कुकर्त किया वो कहां गया? जो जिहादी इस तरीके का कुकर्त करेगा वो ऊपर जाएगा। आप निश्चित समझिए कोई बच नहीं पाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार सबके साथ खड़ी है, न्याय के लिए खड़ी है, लेकिन जिस तरीके की जिहादी मानसिकता है इसे कुचल दिया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा का ये केस पूरी तरह से राजनीतिक भी हो गया है। पीड़ित परिवारों के साथ बीजेपी और हिंदूवादी नेता और पार्टियां खड़ी हैं, तो विपक्ष सीधे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा। गाजियाबाद से अंशुल के साथ अरविंद ओझा, आज तक। खोड़ा की घटना के बाद यूपी की सियासत भी सुलगी हुई है। वजह यह है कि यूपी में विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है, इसलिए कोई भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। और उधर गाजियाबाद की पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद खोड़ा में एक नया ही ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, जिसके तहत खोड़ा में तमाम क्रिमिनल्स की तलाशी की जा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। खोड़ा में अब घरों के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं। पुलिस घर घर जाकर तलाशी कर रही है कि कहीं कोई अपराधी तो नहीं छिपा है। सूर्या चौहान की हत्या के बाद खोड़ा कॉलोनी में गाजियाबाद पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रही है। खोड़ा में इलाके के बदमाशों और हिस्ट्री शीटर के घरों पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौजूद हैं। खुद गाजियाबाद के डीएम, एडिशनल सीपी इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे हैं। 3 दिनों तक खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जाएगा। हर असामाजिक तत्व के घर की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के साथ स्निफर डॉग मौजूद है। साथ ही ड्रोन से छतों की निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा अपराधियों की अवैध संपत्तियों की भी जांच हो रही है। उद्देश्य है जनपदीय पुलिस के द्वारा समय समय पर अपराधियों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में आज थाना खोड़ा क्षेत्र में हमारे द्वारा अपराधी सत्यापन के 3 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मैं, डीएम साहब, डीसीपी सिटी साहब, एडीसीपी साहब और 3 एसीपी, 6 एसएचओ को बुलाया गया, जिनको इस पूरे क्षेत्र में आज तक थाना खोड़ा पे जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनसे जुड़े जितने भी अभियुक्त हैं, उन सबकी सूची हमारे पास यक्ष ऐप पे उपलब्ध है। सभी को विभिन्न क्षेत्र बांट करके इन सब क्षेत्रों में जो अपराधी हैं उनके घर पे उनका सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कहीं पे अगर इनपुट है तो उस हिसाब से सर्च की कार्रवाई की जाएगी। एवं राजस्व की भी टीम है जो कि इन अपराधियों के रिकॉर्ड्स इनके द्वारा कहीं कोई कब्जा तो नहीं किया गया है, उन सब चीजों को वेरीफाई की। 3 दिन तक अब खोड़ा के जितने भी अभियुक्त आज तक यहाँ पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनसे जुड़े जो भी अपराधी हैं, उन सबके सत्यापन को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें सभी टीमों में सीनियर कोई राजपत्रित अधिकारी, एसीपी साहब के नेतृत्व में टीम जो है इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ जाकर के सब जगहों पर सत्यापन करेंगे। सूर्या की हत्या के बाद गाजियाबाद पुलिस जागी है और अब यह ऑपरेशन चल रहा है। बकरीद के दिन सूर्या की असद और उसके साथियों ने घर बुलाकर हत्या कर दी थी। उसे बुरी तरह से चाकुओं से गोदा था। पुलिस की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी फरहान ने असद को चाकू दिया था और असद के पिता नवाब ने असद को सूर्या की हत्या के लिए उकसाया था। पता चला कि असद के पिता ने कहा था कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो। इसके बाद असद ने सूर्य प्रताप के पेट में चाकू घोंप दिया। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है। तीनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है। 28 मई को 3:30 बजे गली में सूर्य प्रताप को घेरा जाता है। फरहान असद को चाकू देता है, तो वहीं असद का पिता नवाब कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। इसके बाद असद ताबड़तोड़ सूर्य प्रताप पर चाकुओं से हमला कर देता है। वक्त है अब एक ब्रेक का। देखते रहिए आज तक।